इसको मान के चले 5000 साल का ये कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन कलयुग के 5000 साल के समय को भी अगर भूल जाएं तो ये उज्जैन तो कालगणना की नगरी है। और कालगणना की नगरी जिसने अपनी सृष्टि के आरंभ से हरेक का हिसाब रखा है और व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा का समय कितना कीमत रखता है, तो अपने क्षण क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदले। इसलिए दुनिया की नगरी कोई और हो सकती है, लेकिन काल की नगरी तो एक ही है, महाकाल की नगरी। इसकी किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से कोई तोड़ नहीं हो सकती। इसलिए एक बार नहीं, हमारी सृष्टि के प्रारंभ में सौर मंडल की शुरुआत के साथ जब नवग्रह रचना भी हो रही थी सूर्य मंडल के साथ, तो यही माना गया कि उज्जैन वो स्थान है जहां पृथ्वी से एक भूखंड टूट करके मंगल ग्रह के नाते से अपनी अलग पहचान बनाते हैं और वो मंगल पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि वो धूमकेतु से जो टकराने की घटना हुई है, वो टकराने की घटना भी इसी पुण्य भूमि उज्जैन से मानी गई है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए समस्त प्रकार के मांगलिक ऐसे मुहूर्त के आधार पर किसी को अपने जीवन के अंदर मंगल दोष से निवृत्ति चाहिए, कोई मंगल दोष की परिस्थितियों में अपनी सुधार की कोई गुंजाइश ढूंढता है, तो दुनिया में उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक बार उज्जैन आ जाए, छिपरा में स्नान करे, मंगलनाथ पे जल चढ़ाए, थोड़ी सी पूजा कर दे, बाबा कृपा करते हैं। ऐसी कई मान्यता है। लेकिन विक्रमादित्य तो वो काल के व्यक्तित्व है जिनने अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने पिता के छीने हुए उस साम्राज्य को न केवल हासिल किया, बल्कि इस पूरी दुनिया से आतंकवादियों को, आतताइयों को, विदेशी आक्रांताओं को वो धूल चटाई कि आज भी हर देश के बच्चे बच्चे के हृदय में धड़कता है कि हाँ, हमारा गौरवशाली अतीत का एक महानायक अगर कोई है वो विक्रमादित्य, हमको सदैव जिस पे गर्व रहता आया। और केवल एक ही वो बात नहीं जिसके आधार पे उनने अपनी धाक जमाई, बल्कि शासन के संचालन के सूत्र कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों का संग्रह किसी शासक के पास कैसा होना चाहिए। 2000 साल पहले कोई एक नाम हो तो बताओ। महाकवि कालिदास घटकर पर से लगा करके नवग्रह, जिसको नवग्रह के आधार पर सूर्य मंडल की जैसे पहचान होती है, ऐसे उनने नवरत्नों की पहचान अपने साथ जोड़ी थी, जिसके कारण से विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, विक्रमादित्य से उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी किंवदंतियां आज भी चलती है। और काल के क्रम में ऐसे कई सारे विक्रमादित्य बनने के लिए लालायित जननायक मिले, जिनने कहा कि जीवन में कुछ बनना है तो विक्रमादित्य के समान बनना है। और विक्रमादित्य तो वो व्यक्ति है जिनका मूल नाम तो सहसांक है, लेकिन वो अपने पराक्रम के बलबूते पर असंभव से असंभव व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे काम को भी सुक्रम में बदल दे, विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे। इसलिए उसको विक्रम और विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना गया है। काल के प्रवाह में ऐसे जननायक को विस्मृत करा दिया गया था। उस जननायक की सारी वीरोचित बातों को समाज के सामने स्थापित करने के लिए और कौन सा मौका मिलेगा। यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें आती है और काल के प्रवाह में वो उसे विस्मृत किए महापुरुषों को याद करते हैं। तो आज हम विक्रमादित्य को इस नए अवसर में नए प्रकार से स्मरण कर रहे हैं, तो कितने प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं, मैं जानता